आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु शोध प्रबंध का जो फाइल है वो कैसे बनेगा, क्योंकि नए विद्यार्थी हो अगर आते हैं पीजी में तो उनके लिए एक चुनौतियों भरा सफ़र होता है, क्योंकि वो पहली पहली बार आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके सामने चुनौतियां तो होती हैं कि कैसे क्या बनेगा, कैसे होगा। मैं बात कर रहा हूँ सत्र 2024 और 25 की। ठीक है, जो पिछले विद्यार्थी हैं 23-24 वाले, उनको तो ये कंफर्म हो गया होगा कैसे फाइल बनता है, कैसे क्या होता है। उनके लिए तो आसान है क्योंकि वो एक बार चीज़ें बना चुके हैं। ठीक है, तो उनके पास अनुभव है। मैं बात कर रहा हूँ उन नए छात्र छात्राओं को जो अभी प्रवेश लिए हैं और 2024 और 25 के प्रवेश में वो अभी नए हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ बता दूं कि आपको यहाँ पे जो फाइल है लघु शोध प्रबंध का, ये कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है और आत्मविश्वास के साथ, हाँ हो सकता है कि आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़े से समस्याओं का सामना करना पड़े, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, ये सबके साथ होता है, इसमें हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। तो उसी के लिए, आपकी सहायता के लिए हमने इस वीडियो को आपके सामने रखने का प्रयास किया ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ, पहले से तैयार रहें। क्योंकि जो है ये अकेले जो है वो 100 नंबर का होता है लघु शोध प्रबंध। ठीक है, ये अकेले 100 नंबर का होता है। ठीक है, और ये 100 नंबर अपने आप में जो है एमए में ये बहुत बड़ा स्थान रखता है, ये अकेले 100 नंबर। और आपका अगर मेहनत अच्छा रहा, आपका जो फाइल जो लघु शोध प्रबंध ये अच्छे तरह से बना, क्रमवार बना, साफ सुथरा और अच्छे बना है, तो आपका 70 प्लस जो नंबर वो कहीं नहीं गया है, मिलेगा ही मिलेगा। तो समय को ज़्यादा ना हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे सीधे अपने मुख्य उद्देश्य पे आते हैं। देखिए, फाइल का जो मुख्य जो पेज है, प्रथम फ्रंट पेज है, वो आपके कुछ इस तरह रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें जो है आपका जो है जो भी आपके प्राध्यापक द्वारा, आपके महाविद्यालय द्वारा, आपके टीचर के द्वारा जो भी आपका जो शोध जो प्रकरण है, शोध का जो टॉपिक है वो आपको दिया जाएगा, तो उसको आप ऊपर ऐसे टाइप करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जिस भी आपका जो है, आपका जो विद्यालय है, आपका महाविद्यालय जो है वो जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है उसका यहाँ लोगो लगवा लेंगे। लोगो आप चाहें तो अपने महाविद्यालय का भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उधर आपका यहाँ सत्र हो जाएगा, जो सत्र होगा आप यहाँ सत्र लगा लेंगे, 24-25 ये सत्र हो जाएगा। फिर अपने महाविद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे, जिस भी महाविद्यालय में आप पीजी कर रहे हैं उसका पूरा नाम लिखेंगे, और संबद्ध किस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है उसका हम पूरा यूनिवर्सिटी का यानी विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे। अगले बार हम लिखेंगे फिर लघु शोध प्रबंध, जो हमारा जो है ये फाइल है उसका नाम लघु शोध प्रबंध। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा शोध निर्देशक का नाम, यानी किसके अंतर्गत आप शोध कर रहे हैं उनका, और फिर सह शोध निर्देशक का नाम हो जाएगा। शोध निर्देशक का नाम, उनका पद हो जाएगा, हिंदी विभाग लिखेंगे ही जरूर, और अपने महाविद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर इधर शोध निर्देशक उनका नाम जो हो जाएगा, उनका पद का नाम हो जाएगा, और उसके बाद हिंदी विभाग और उनका महाविद्यालय का नाम। ठीक है, शोधार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक, ये हो गया आपका मुख्य पेज। तो देख लेंगे आप मुख्य पेज जो है वो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार से मुख्य पेज जो है आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा पेज है वो बनेगा हमारा घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र जो है ये छात्र छात्राओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके द्वारा किया जाएगा, तो आप जो है इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें हमने इसमें अच्छे से दिखाया है। आप देखेंगे कैसे कि मैं छात्र छात्रा, ध्यान देंगे, छात्र छात्रा में लिखा है, अगर लड़के हैं तो आप छात्र अपना नाम लिख लेंगे, और आप लड़की हैं तो अपना नाम लिखेंगे, छात्रा है तो। ठीक है, अपनी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा और ईमानदारी, अपनी सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ यह घोषणा करता हूँ, लड़के हैं तो करता हूँ, लड़की हूँ तो करती हूँ, कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम जो है जो भी है, और महाविद्यालय का नाम लिख देंगे अपना, और उसके बाद के कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। ठीक है, अगला है कि इस लघु शोध प्रबंध में मैंने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मेरे इस लघु शोध प्रबंध का पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ पे है। ठीक है, अगला है कि मैं अपनी समस्त जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यह लघु शोध प्रबंध मेरे मौलिक कृत्य और मौलिक कार्य का परिणाम है। यह मेरे स्वयं के प्रयास एवं मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम हो जाएगा यहाँ पे कि कुशल मार्गदर्शन का शुभ फल है। दिनांक लिख देंगे, और इधर अपना नाम, बेरोजगार, कक्षा, अनुक्रमांक और महाविद्यालय का नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका जो है वो घोषणा पत्र हो गया, कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप अच्छे से समझ लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र जो है वो जो है आपके
शोध निर्देशक के द्वारा यानी आपके विभागाध्यक्ष के द्वारा जो दिया जाता है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जो है आप लिखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा अपना नाम लिखेंगे, महाविद्यालय का नाम और उससे संबद्ध जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम, एमए अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में तो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में तो फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं, इन्होंने शोध विषय अपना शीर्षक का नाम इसमें रख देंगे, जो भी शीर्षक उधर आपका फर्स्ट पेज पे आप लिखे थे वो पे शोध प्रबंध का कार्य मेरे निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संपन्न किया है। यह लघु शोध प्रबंध इनकी मौलिक कृत्य और इनके अध्ययन एवं परिश्रम का फल है, ठीक है। अगला है स्वभाव और चरित्र के दृष्टि से भी क्या है, छात्र छात्रा का नाम यहाँ उनका हो जाएगा, स्नातकोत्तर की उपाधि के पात्रता रखते हैं या रखती हैं, ठीक है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध शोधार्थी का अपना स्वयं का शोध कार्य है। और अगला, प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। विभागाध्यक्ष का नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी विभाग और महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा अपना। फिर ये शोध निर्देशक जिसके अंदर अपने वो कर रहे हैं उनका नाम, फिर हिंदी विभाग और उसके बाद इनका महाविद्यालय का नाम, ठीक है। अगला है, ये देख लीजिए प्रमाण पत्र कुछ ऐसे बनेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, ताकि आपको जो है वो क्या हो, समस्या ना उत्पन्न हो, आप जो है इसको अच्छे से समझ। इसमें जो है गलतियां जो है ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है पीजी के छात्र छात्रा हैं, तो इसमें आपकी गलतियां जो है ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें आप गलतियां ना हो। अगला हम चलते हैं आभार पुष्प, ठीक है। आप आभार व्यक्त करेंगे कि आपका जो है आभार किसको आप व्यक्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है माता पिता, गुरु, बड़ों, ठीक है। उसके बाद जितने सारे लोग हैं उनको सबको आप क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इसके अंदर इसे कुशल निर्देशन में जो है इनके आशीर्वाद से आपका ये कार्य पूरा हुआ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, मैं सर्वप्रथम विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के कमलोत्सरी चरणों में नमन करता हूँ या नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह लघु शोध प्रबंध जैसे शुभ कार्य करने हेतु आत्मबल एवं विश्वास प्रदान किया, ठीक है। अगला है, मैं परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम लिख देंगे के प्रति असीम श्रद्धा एवं आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों, सुझावों एवं कुशल निर्देशन में यह लघु शोध का प्रबंध का कार्य पूर्ण हो सका। अगला है, अपने माता पिता को भी आभार व्यक्त करेंगे कि मैं अपने देवतुल्य, माता का नाम लिख देंगे यहाँ और पिता का नाम लिख देंगे, का हृदय से आजीवन ऋणी रहूँगा या रहूँगी, जिनके शुभ आशीर्वाद, स्नेहित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से यह लघु शोध का कार्य संपन्न हो सका। अंततः मैं उन सभी, उसके बाद हम उन विद्वानों का, उन सारे विद्वानों को हम क्या करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसे हमें लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिससे हम लाभ लिए हैं। तो वो उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त चाहती हूँ या चाहता हूँ, जिनकी अनमोल पुस्तकों, पत्रों और इंटरनेट से प्राप्त, क्योंकि हम शोध करते हैं तो कई सारे जगहों से जानकारियों को प्राप्त करते हैं तब लिखते हैं, तो अनमोल पुस्तकों, पत्रों और इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लक्ष्य से मुझे लाभ प्राप्त हुआ। फिर इधर अपना नाम, शोधार्थी का नाम, कक्षा अनुक्रमांक, महाविद्यालय का नाम। ये रहा आपका जो है आभार पुष्प, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये आपका कुछ इस प्रकार जो है वो आपका आभार पुष्प होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने ज्ञान की देवी को आभार व्यक्त किया, उसके बाद अपने प्राध्यापक को, अपने जो भी शोध निर्देशक उनको अपने आभार व्यक्त किया, फिर अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया और अपने जो भी उन पुस्तकों को, जिनका पुस्तक है, उन विद्वानों का, उनका अपने आभार व्यक्त किया। ये होता है आभार, ठीक है। उसके बाद है विषय सूची। अब इसमें जो है अगला हम विषय सूची हेडिंग डालते हैं, तो विषय सूची में आप इन बिंदुओं पर आप लिखेंगे, ध्यान देंगे। आप पहला जो हेडिंग होगा आपका जो है वो प्रस्तावना होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो परिकल्पना होगा। तीसरा है शोध साहित्य की समीक्षा होगा। चौथा है शोध प्रविधि होगा। पांचवा जो है उद्देश्य होगा। छठवां जो है अध्याय विभाजन होगा, कितने अध्याय में आप विभाजन कर रहे हैं उनको, सारी चीज़ों को, जो आपका टॉपिक है उसको किस किस अध्याय में विभाजित कर रहे हैं, जो भी आपका शीर्षक दिया गया शोध वाला, वो उसको आप कितने अध्याय में विभाजन किए हैं वो लिखेंगे। फिर इस पर अंत में निष्कर्ष हो जाएगा और सबसे अंत में आपका संदर्भ ग्रंथ सूची हो जाएगा। ये आपका विषय सूची का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बनेगा, आप देख लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण चीज़ पे कि लघु शोध प्रबंध से संबंधित कुछ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातों पे हम बात करेंगे। देखिए, लघु शोध प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें, नियम हैं। उसमें ये है कि लघु शोध प्रबंध का जो फाइल है वो कम से कम जो है वो 50 पेज में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि लघु शोध का जो है कार्य जो है वो साफ, स्वच्छ और सुंदर लिखावट में होना चाहिए।
तीसरा जो है लघु शोध का जो कार्य है वो विषय सूची के क्रमवार होना चाहिए, यानी विषय सूची से जैसा विषय सूची आप लिखे हैं उसी क्रम में ही होना चाहिए। चौथा जिसमें है कि काले और नीले का पेन का ही प्रयोग करें इसमें, ठीक है। शोध कार्य में क्या करें, गलती करने से बचें, प्रयास करें कि जो भी गलतियाँ हो ना के बराबर हो ना हो, ठीक है। छठवां इसमें ध्यान देने की बात यह है कि शोध कार्य को आत्मविश्वास के साथ करें। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में, हेजिटेशन में नहीं, एकदम आत्मविश्वास के साथ करें। कोई चीज़ अगर नई होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कोई धरती पे ही सीखता है, कोई सीख के नहीं आता, जाहिर सी बात है। तो गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ उसको करें। कोशिश करें कि पहले रफ में आप लिख लें एक बार, तो ताकि आपकी गलती ना होने का जो चांस है ख़त्म हो जाए, गलती ना ही हो। अगर उसके बाद है कि सातवां जो है हमारा कि अपने शोध कार्य को आप जितना सजा सकें, आप जितना आकर्षक बना सकें वो बनाइए, ठीक है। ठीक है, आप जितना सजाएंगे इतना अच्छा दिखेगा। जो बाह्य परीक्षक जो आते हैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय से वो परीक्षक आते हैं, तो आपके इस शोध कार्य को देखते हैं। तो जितना आपका कॉपी सजा रहेगा, आपका शोध कार्य का जो फाइल है वो सजा रहेगा, तो आपको उतना ही अच्छे अंक जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला अथवा है हमारा कि शोध कार्य को जितना साफ सुंदर अक्षर लिखावट में हो सके आप लिखें, जिसको आपके लिए क्या होगा, अच्छा अंक प्राप्त होगा। इसी मैंने बता दिया इस चीज़ को पहले ही, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिए एक एक करके फिर से कि किस तरह है। ये आपका विषय सूची हो गया था, ये आपका आभार पुष्प हो गया था, ये आपका प्रमाण पत्र हो गया था, ये आपका घोषणा पत्र हो गया था, और ये आपका मेन पेज हो गया था, ठीक है। मेन पेज आपका ऐसे ही होगा, देख लीजिए आप, एकदम साफ सुथरा, और ना ही कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, अच्छा दिखे बस, ठीक है। इसमें आपका फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे एक बार कि देखिए आपका सबसे जो ऊपर जो होगा आपका जो है वो शीर्षक हो जाएगा, जो भी आपका टॉपिक मिला है रिसर्च करने वाला वो, और आपके विश्वविद्यालय जो भी विश्वविद्यालय लगा होगा उसका लोगो हो जाएगा। सत्र हो जाएगा, आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, जिस डिग्री कॉलेज में, उसका नाम लिख लीजिएगा। और संबद्ध लिख के जिस आपका डिग्री कॉलेज जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे। और यहाँ आपका लघु शोध प्रबंध, यहाँ आपका शोध निर्देशक का नाम हो जाएगा, फिर उसका सह शोध निर्देशक का नाम हो जाएगा, फिर उसके बाद शोधार्थी यह आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आपको बनवाना है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, जाएंगे साइबर कैफ़े पे, तो अच्छे से इसको जाएंगे आप, इसी क्रम में बता देंगे उसको, इस क्रम में आपको निकालना है, तो अच्छे से टाइप करके आपको निकाल देगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज है, ये आपका घोषणा पत्र हो गया, आप देख ही ले रहे हैं इसको किस तरह बनवाना है आपको। उसके बाद प्रमाण पत्र देख ही रहे हैं आपको किस तरह करना है। उसके बाद आपका ये आभार पुष्प भी देख ही रहे हैं कैसे करना है। और ये आपका विषय सूची लगा हुआ है। देखिए ये विषय सूची एकदम क्रम से है, ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, एकदम क्रम से दिया है, ठीक है। इसी क्रम में आपका जो है शोध कार्य पूरा करना है, और कम से कम कितने पेज में, 50 पेज में ये कार्य पूरा होना चाहिए। स्पायरल वाली जो कॉपी आती है, स्पायरल वाली, उसी में आप करें, उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। स्पायरल वाले जो ब्लैंक पेज में आता है ना, A4 साइज़ वाला, ये स्पायरल वाली जो कॉपी आती है A4 साइज़ वाली, इसी में आप करें ताकि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और जो है ये 50 कितना पेज में होना चाहिए, 50 पेज में, ठीक है, 50 पेज में होना चाहिए आपको, ठीक है। सुंदर अक्षर में लिखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था कि ध्यान देने वाली जो बातें हैं, आप यहाँ देख लीजिए, ध्यान देने वाली ये चीज़ें बातें हैं, तो ये आपको इस तरह करना है। देखिए आपका अगर पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे से कर ले जाएंगे इसको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर पहली बार है तो कोई हो सकता है समस्या हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। हाँ, अगर आप 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो कैसा है, कैसा लगा आपने, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, लेकिन ये वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए हमने बनाया जो विद्यार्थी जो है लघु शोध प्रबंध का जो फाइल है वो बनाने में थोड़े से संकोच करते हैं, या वो थोड़ा सा घबराते हैं इस चीज़ को कि फाइल कैसे बनेगा, कहीं गलती तो न हो जाए। ये उनके लिए है। हमने इस वीडियो में प्रयास किया कि आपको लघु शोध प्रबंध का फाइल जो है वो किस तरह बनेगा, किस तरह जो है क्रमवार होगा फाइल, ताकि साफ सुंदर और स्पष्ट दिखे, और ताकि आपका जो बाह्य परीक्षक आए यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, तो आपका फाइल देख के, आपका लघु शोध प्रबंध देख के, आपका शोध कार्य देख के प्रभावित हों और आपको अच्छे से अच्छे अंक देकर जाएँ, जिससे आपका क्या हो, परसेंट जो है PG में, MA में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और आपको अच्छे अंक के साथ आप PG को क्या करें, स्नातकोत्तर को आप क्या करें, पास करें, MA में आप पास कर पाएँ, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।